हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल NK2 मैथ्स में। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में जो भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लाइन बाय लाइन सोल्व करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं और अपने आंसर को मिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ सोल्व करेंगे आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई देगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो y अक्ष पर बोला है तो y रहेगा, कहाँ रहेगा? लास्ट में। तो पहले क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 0y हो गया। तो आपसे क्या पूछा है? भुज पूछा है। तो भुज कौन होता है? पहले वाला भुज होता है, यानी 0 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4 और 3/8 का सारबंतर यानी डी बताना है। तो डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी A2 कौन हो जाएगा? 1/8 और A1 क्या हो जाएगा? 0। 1/8 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/8, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। चलिए, समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद क्या है बताना है। यानी समान पद दिया हुआ है 5n-7, तो आपको प्रथम पद यानी ए बताना है। तो समान पद यानी A1 बराबर, यानी n का वैल्यू क्या हो गया? ए हो गया। तो यहाँ रखेंगे n का वैल्यू 1-7। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, यानी प्रथम पद कितना आ गया? -2। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है बताना है। यानी ए और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यही फॉर्मूला होता है, यह वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी x1 क्या हो जाएगा? 0 और x2 कितना हो जाएगा? -12 दिया गया है बट्टा 2, और फिर y1 कितना हो जाएगा? -8 और प्लस 0/2। चलिए सोल्व कीजिए। यानी 2 से -12 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, और 2 से 8 को कटाएंगे तो -4 हो जाएगा, यानी -6 और -4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A, B तथा C है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा बताना है। यानी केंद्रक का निर्देशांक पूछा है त्रिभुज का, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इसी प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यही आपका फॉर्मूला हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, यानी संरेखी बोला है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 इंटू x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 y1 माइनस y2। यही आपका फॉर्मूला होता है। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि संरेखी बोला है। तो चलिए सभी का वैल्यू रखिए। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? k, और y3 का हो जाएगा -3। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। फिर प्लस x2 कितना हो जाएगा? 4, y3 कितना हो जाएगा? -3, और y1 कितना हो जाएगा? 3, प्लस x3 कितना है? 6, y1 कितना हो जाएगा? 3, और y2 कितना हो जाएगा? k बराबर 0। 1/2, 2 से k में गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा? -6। 6 चौका कितना हो जाएगा? -24। 6 3 कितना हो जाएगा? 18, और 6 में k से गुना करेंगे तो -6k हो जाएगा, बराबर 0। 1/2, 2k, और यहाँ -6k है और यहाँ +2k, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -4k हो जाएगा, और 6 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और -24 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ इतना हो जाएगा, बराबर 0। इधर 1/2 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग होगा, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी -4k बराबर 0 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 0/4
माइनस 0/-4 यानी 0 हो जाएगा। के का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि त्रिभुज के शीर्ष क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना तथा इतना है तो इसका परिमाप क्या है बताना है। यानी त्रिभुज एक दिया हुआ है, इसका शीर्ष दिया हुआ है, मान लो ए बी और सी इसका शीर्ष है। ए का वैल्यू 0 4 है, बी का वैल्यू 0 0 है और सी का वैल्यू 3 0 है। तो आपसे इसका परिमाप पूछा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की यानी ए और बी के बीच का दूरी निकालेंगे, यानी इसका भुजा निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी का बीच का दूरी कितना होता है, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला इसका होता है। x2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16, रूट में 16 आएगा, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए बी का आ गया 4। इसी प्रकार और बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी और सी। बीसी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और y1 भी 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 9 यानी बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर अब क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी निकालेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, यानी x2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस x1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 कितना हो जाएगा 0 और y1 कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो 3 3 का कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 चौका 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट में 25 और बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब सभी का क्या पूछा है आपसे, इसका परिमाप पूछा है। तो परिमाप पूछा है तो सभी भुजाओं का योगफल परिमाप होता है, यानी त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। सभी को जोड़ लीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 और 3 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बिंदु पी क्यू और आर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बताना है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इस पे वैल्यू रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y2 का वैल्यू 0 हो जाएगा माइनस y3 का वैल्यू 4 हो जाएगा, x2 का वैल्यू 7 हो जाएगा, y3 का वैल्यू 4 माइनस y1 का 0 हो जाएगा प्लस x3 का वैल्यू 8 हो जाएगा और y1 का वैल्यू 0 और y2 का 0। सोल्व कीजिएगा, 1/2 3 से 4 में गुना किया जाएगा तो 4 तिहाई 12, माइनस में 12 आ जाएगा, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 और 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1/2 28 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 1 यानी 16। 1/2 से 16 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 12 में कटेगा, यानी 8 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर तथा कोण क्यू बराबर 40 डिग्री हो तो पी का वैल्यू क्या है बताना है। यानी मान लो एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू और आर, जिसमें पी क्यू बराबर पी आर है, यानी पी क्यू बराबर पी आर है और क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू का कोण दिया हुआ है कितना 40 डिग्री।
तो आपसे पूछा है पी का मान, यानी इसका वैल्यू पूछा है। तो ये जब 40 यानी दो भुजा जब बराबर है तो दो कोण बराबर हो जाएगा, इसके सामने वाला ये भी 40 हो जाएगा। तो 40 और 40 कितना हो गया 80। पूरा त्रिभुज का कोण का योगफल होता है 180 और 80 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 100 डिग्री, यानी कोण पी का वैल्यू जो है 100 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा।